नमस्कार सभी को। अभी अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल, जो सेकंड पेपर में जो कंप्यूटर फंडामेंटल है उसमें अपन ने नंबर सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो डेटा अपना है, जो भी डेटा है अपन का, अपना जो डेटा है उसको कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। जैसे डेटा क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो आप कोई वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो या आप कोई टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो जो भी रियल वर्ल्ड का जो डेटा है, रियल वर्ल्ड का जो डेटा है वो क्या है, एनालॉग नेचर का होता है। एनालॉग मतलब कंटिन्यूस। जैसे कि अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करते हो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हो, तो कुछ ऐसी इस प्रकार रिकॉर्ड होती है, ठीक है। यानी जो भी रियल वर्ल्ड का डेटा होगा, जैसे मान लो अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, आप कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो एज ए कंटिन्यूस होगा, ठीक है, कंटिन्यूस होगा। प्लस मान लो आप कोई बाइक पर चल रहे हो, उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है, जो पुरानी बाइक्स होती थी, अभी तो क्या डिजिटल स्पीडोमीटर आता है। पहले क्या था, अभी भी कुछ बाइक्स आती है जिसमें एनालॉग स्पीडोमीटर होता है, जिसमें ऐसा होता है और इसमें यहाँ स्पीड होती है और एक सुई होती है। यहाँ पर आप कौन सी स्पीड पर चल रहे हो अभी। तो ये स्पीडोमीटर जो था वो एनालॉग नेचर का है। एनालॉग नेचर मतलब कंटिन्यूस नेचर का है। मान लीजिए आपको, जैसे अभी यहाँ 60 की स्पीड है और यहाँ 70 की स्पीड है, तो 60 और 70 के बीच में अगर मान लो आपका ये जो इंडिकेटर है या जो सुई है आपका, अगर मान लो ये है, तो आप एकदम एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्योंकि अब बीच में छोटी छोटी लाइन बनी होती है और उसके बीच में भी छोटी छोटी लाइन बनी होती है। और जनरल वे में आप बात करते हो, आपके पास एक मान लो क्लॉक है। क्लॉक भी एक एनालॉग क्लॉक होती है, एक डिजिटल क्लॉक होती है। सिंपल टर्म में बात करें तो जैसे मान लो ये घंटे की सुई है, आवर्स की सुई है, ये मिनट की सुई है और ये सेकंड की सुई है, ठीक है। तो इसमें अपन आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो। अगर मान लो कि मैं इस एनालॉग घड़ी से अगर इस ग्राफ में नोट करूं, मान लो कि मैं टाइम नोट करना चाहता हूं, कि चलिए स्पीड नोट करते हैं अभी। जैसे मान लो पहले 1 घंटे में क्या स्पीड थी, जैसे स्पीड मान लो कोई बाइक पर चल रहा है और स्पीडोमीटर के हिसाब से एक जने ने ये नोट कर रहा है। स्पीडोमीटर ऐसा ग्राफ दे रहा है कि आपकी स्पीड ऐसे 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 ऐसे, पहले एकदम स्पीड में चली आपकी गाड़ी, फिर नीचे 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 नीचे, फिर आप वापस डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, तो आपकी ये स्पीड वापस कम हो गई। आपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की आपकी, और यहाँ से स्पीड बढ़ी और बढ़ते बढ़ते वापस आपको मान लो कि कोई ऑब्स्टेकल या कोई भी मान लो धीमा करना पड़ा अपनी बाइक को, तो वापस स्लो हुई, वापस तेज़ हुई। फिर जैसे जैसे यहाँ एक ऐसा टाइम आया, मान लो कि आपकी मैक्सिमम स्पीड आपने अचीव कर ली। तो ये जो भी आउटपुट आ रहा है, इस स्पीडोमीटर को देखते हुए जो आउटपुट आया, जो स्पीडोमीटर ने आपको जो आउटपुट दिया है टाइम के अकॉर्डिंग, वो क्या है, कंटिन्यूस है। अब आप क्या करोगे, एक तो कंटिन्यूस डेटा हो गया। कंटिन्यूस जो होगा, ये जो वेवलेंथ, ये जो आपकी जो वेव बन रही है यहाँ पर, ये कंटिन्यूस नेचर की है। यानी कोई भी टाइम हो, मान लो कि आपको देखना है 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में मैं कौन सी स्पीड में था, तो ये रहा 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में। और आपको एग्जैक्ट देखना है 10:10 और 10 सेकेंड, और उससे भी आगे, सेकेंड के भी आगे कुछ और सेकेंड्स का कुछ यूनिट्स हो, तो अगर उस टाइम पर भी आपको देखना, तो उस टाइम का भी डेटा आप निकाल सकते हो यहाँ से। यानी कि मुझे 10:10 और 10 सेकेंड का डेटा आपको निकालना है कि इस एग्जैक्ट टाइम पर मैं कौन सी स्पीड पर चल रहा था। तो एनालॉग से अपन डायरेक्टली यहाँ निकाल सकते हैं, चलो ये स्पीड है और ये टाइम है, ठीक, टाइम है। अब इस टाइम पर यानी 10:10 और 10 सेकंड पर आपने देखना था कि कौन सी स्पीड पर अपनी बाइक चल रही थी, तो इससे अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ये तो था एनालॉग में। क्या होगा, इससे ये बात पता चल गई कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, यानी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अपन पता लगा सकते हैं। और ये कंटिन्यूस होती है नेचर में। जैसे कि आप देख रहे हो कोई भी ऑब्स्टेकल, या अगर मान लो कि कंटिन्यूस है नेचर में, मान लो कि टाइम के साथ साथ ये कंटिन्यू चल रहा है ऐसे, ठीक है, ये कंटिन्यूस है। यानी कि कंटिन्यूस का मतलब हर वैल्यू के लिए अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। हर वैल्यू के लिए स्पीड है, स्पीड निकाल सकते हैं,
ठीक है, हर वैल्यू के लिए स्पीड निकाल सकते हैं। कंटिन्यूस में एक चीज़ ये हुई, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अपन निकाल सकते हैं, यानी एनालॉग सिग्नल्स वो होते हैं जो टाइम के साथ कंटिन्यूस होते हैं, टाइम के साथ कंटिन्यूस होते हैं, या टाइम के साथ या कोई स्पेस के साथ जिसके बिहाव पर, जिसके रेफरेंस में आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बिहाव पर ये एनालॉग मतलब कंटिन्यूस होगी, आपकी ब्रेक्स नहीं होंगे वहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लो कि एनालॉग स्पीडोमीटर हो गया, ये एनालॉग वॉच हो गया जो आपके घर में होती है, एनालॉग वॉच जो टाइम देखने के काम आती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एनालॉग हैं, एनालॉग डिवाइसेस हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि थर्मामीटर है आपका, थर्मामीटर अभी एक डिजिटल आता है, लेकिन एक थर्मामीटर वो आता था जिसमें मरकरी यूज़ होती थी, जिससे वो जो पारा जितना ऊपर चढ़ता था, यहाँ पर ग्लास पर कुछ नंबर्स लिखे होते थे, तो वो भी क्या है, एनालॉग है, यानी कि अपन एग्जैक्ट डेटा, हर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब ये तो था एनालॉग डेटा। अपना कंप्यूटर जो है वो एनालॉग को स्टोर नहीं कर सकता। जो भी डिजिटल डिवाइसेस है, जो भी अपन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं एनालॉग की, डिजिटल डिवाइस, वो केवल डिजिटल जो सिग्नल्स होंगे उसमें डील करती है। अभी एनालॉग डेटा को अपन को उस डिजिटल डिवाइस में स्टोर करना होगा या उससे प्रोसेस करवाना होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एनालॉग को अपन डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले कन्वर्ट करने से पहले देखते हैं डिजिटल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको इस बाइक और टाइम का जो बताया था, जैसे मान लो आपकी ये बाइक चल रही है और ये आपकी स्पीड है। ठीक है, ये टाइम था और ये आपकी स्पीड थी। ठीक है, मान लो कि जब आप चले थे तो स्पीड आपकी 0 रही। मान लो कि 10 बजे आपकी स्पीड ये मान लो 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये जैसे यहाँ पर, ये यहाँ पर ग्राफ में होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस है, तो ये बोल देते हैं एनालॉग या कंटिन्यूस। ठीक है, अब डिजिटल में क्या होगा, मान लो एक परफेक्ट टाइम पर, जैसे कि आप क्या करते हो, 10 बजे आपने काउंट किया तो 30 थी, 11 बजे काउंट किया तो वो इतनी हो गई, और 12 बजे काउंट किया तो इतनी, 1 बजे काउंट किया तो इतनी स्पीड है। तो ये जो डिस्क्रीट डेटा आता है, डिस्क्रीट होती है वो वैल्यू, डिस्क्रीट जो डेटा आ रहा है वो क्या होता है, आपका डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल बोल सकते हैं डिजिटल। जैसे डिजिटल वॉच क्या होती है, जो बिल्कुल टाइम बताती है, 12:10 हुए हैं अभी ऐसे। और ये एनालॉग क्लॉक, ये 12, ये 6, 3 और 9। ठीक है, ये एनालॉग क्लॉक हो गई और ये डिजिटल क्लॉक हो गई। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, एनालॉग से अपन ने क्या किया, जो कंटिन्यूस वेवफॉर्म है उससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अपन पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, डिस्क्रीट में 10 और 11, मान लो मुझे 10:30 बजे स्पीड निकालनी थी, तो यहाँ कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जिससे मैं स्पीड निकाल सकूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और इसका यूज़ करना पड़ेगा और फिर एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो मेन जो डिफरेंस है, एनालॉग जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, वो 2 तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो एनालॉग हो गया और एक डिजिटल फॉर्म में हो गया। जैसे ये एनालॉग का हो गया, ये एक डिजिटल फॉर्म में हो गया। डिजिटल फॉर्म में क्या है, एक डिस्क्रीट टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम होगा, उसके बाद अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे डिजिटल मल्टीमीटर होता है, पहले एनालॉग मल्टीमीटर आता था, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें अपन निकाल सकते हैं 12:10 पर, और अगर और भी कुछ सेकंड का भी कुछ पार्ट हो तो वो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई घड़ियाँ आती थी पुरानी टाइप में कि जैसे एक घंटे की सुई होती थी, इंडिकेटर होता था, 1 मिनट का होता था, 1 सेकंड का होता था, और एक इसके साथ ही एक फास्ट सुई और होती थी, जैसे फास्ट इंडिकेटर जो पूरा एक कवर करेगा, तब 1 सेकंड वाली जो सुई है वो आगे चलेगी। ठीक है, इस प्रकार अपन, ये एनालॉग वॉच है। और डिजिटल वॉच में क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट पर ही अपन टाइम बता सकेंगे। ठीक है, ये मेन डिफरेंस था डिजिटल सिग्नल्स में। अगर अपन डेटा को डिजिटल सिग्नल में बताते हैं और एनालॉग सिग्नल में बताते हैं, एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड करते हैं, और डिजिटल में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अपन जितना एनालॉग बता पाता है उतना नहीं बता पाएंगे।
ठीक है। लेकिन इनका कन्वर्जेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपनी जो कंप्यूटर की जो डिवाइस है, जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो डिजिटल वेवफॉर्म या डिजिटल सिग्नल्स या डिजिटल डेटा में ही डील करती है। तो अपन को क्या करना है, जो भी रियल वर्ल्ड का डेटा है, जैसे मान लो ये स्पीड का डेटा है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी अपन देखते हैं डिफरेंस इन दोनों का, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस देखिए क्या होता है। ये एक चीज़ तो अपन को पता चल गई, कंटिन्यूअस होता है मतलब लगातार, और ये होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट बोल दो या आप लगातार नहीं है ना, मतलब कुछ गैप होगा, कुछ गैप होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, ये जो होती है, आप जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा एक साइन वेव कैसे चलती है। ऐसे ये साइन थीटा का ग्राफ होता है तो उसकी तरह चलती है। एनालॉग होता है वो साइन वेव की तरह होती है, ठीक है। लमसम जैसे कि अगर अपन आगे डील करेंगे इनको, जो साइन वेव के ही तरह डील करते हैं, साइन वेव की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, स्क्वायर्स होती है। स्क्वायर जैसे अपन ने देखा था कि ये स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन ऐसे स्क्वायर, यानी कि ये फिर ये ऐसे स्क्वायर्स में होता है, ठीक है। ये स्क्वायर्स में होता है वर्ग में, यानी लेवल 2 ही होंगे, या तो हाई होगा या 0 होगा या लो होगा, ठीक है। तीन लेवल होंगे उसके। जो डेटा है अपना, उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड करता है। जैसा डेटा है उसको वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि अपन ने देख लिया स्पीड वाले केस में, जैसा डेटा था वैसे के वैसे ही अपन ट्रीट कर रहे थे। इसमें क्या है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। इसमें क्या है, अपन बाइनरी वैल्यूज़ में करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अपना ये वेव है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। तो इसमें क्या कर रहे हैं, बाइनरी वैल्यूज़ में अपन इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो डिफरेंस हो सकता है वो ये है कि जो अपनी नेचुरल वॉइस है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो एज ए एनालॉग सिग्नल्स की तरह आपके पास पहुँच रही है। देखिए मैं यहाँ से एनालॉग में डील कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो डेटा आ रहा है वो पहले एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ट्रांसमिशन जो भी होगा डेटा का, डेटा जो मेरे कंप्यूटर में सेव हो रहा है, ये डेटा वो पहले डिजिटल में कन्वर्ट होगा, देन डिजिटल में सेव रहेगा, और जब भी मैं इसको अपलोड करूँगा तो भी डिजिटल में रहेगा। और जब आप वापस सुनेंगे इसको तो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में वो डिवाइस होगी जो डिजिटल डेटा को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करेगी। तो 2 डिवाइस हो गई अपनी, एक तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना और एक डिजिटल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये 2 डिवाइस फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी काम आती है, क्योंकि जहाँ डेटा एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा वहाँ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ होगा। जैसे मैं अभी एनालॉग जो अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो एनालॉग सिग्नल्स हैं, वो कंप्यूटर में जाके एज ए डिजिटल रिकॉर्ड की तरह सेव होगी। जैसा कि अपन जानते हैं कंप्यूटर जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड को ही सेव कर सकता है, एज ए 01 और 01 के फॉर्म में ही सेव करेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेरी वॉइस है वो एनालॉग है। जब कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्टोर होगी वो डिजिटल फॉर्म में होगी, और जब मैं इसको ट्रांसमिट करूँगा यूट्यूब के सर्वर पर या जहाँ भी मुझे इस सर्वर कोई से भी सर्वर पर इसको ट्रांसफ़र करना होगा, तो वो मान लो कि डिपेंड करता है मेरा ट्रांसमिशन मोड क्या है बीच में। चलो इसके बारे में एक नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लो, एनालॉग का ह्यूमन वॉइस हो गया, जो वॉइस हो गई, ठीक है। कोई भी नेचुरल वॉइस जो भी एनालॉग आपको लगा, जैसे थर्मामीटर है, जो पुराना टाइप का थर्मामीटर आता था जिसमें मर्क्यूरी होता था, तो वो भी एनालॉग डिवाइस है। और जो आपकी एनालॉग वॉच हो गई, एनालॉग वोल्ट मीटर हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि जो वेट मशीन है, एक तो डिजिटल वेट मशीन आती है, एक जो जिसमें एक इंडिकेटर आता था, एक इंडिकेटर आता है, वो एनालॉग वेट मशीन होगी। और इसमें डिजिटल जो भी जिसमें डिजिट्स में काम होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू देता है,
ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि 90 का यहाँ पर है और 100 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पर ये आपका इंडिकेटर है, तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, यानी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, बट यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, या तो ये या तो 90 होगी या 100 होगी। अगर मान लो इसमें 90 100 ऐसे गैप दे रखे हैं इसमें, तो या तो आपकी स्पीड 100 होगी या 110 होगी। एक्चुअल में आप हो सकते हो 100.9999 इस स्पीड में चल रहे हो, लेकिन आपकी जो स्पीड होगी वो 110, वहाँ डिजिटल जो आपका जो स्पीडोमीटर लगा है वहाँ पर 110 शो करेगी, ठीक है। तो ये प्रिसिएशन यानी कि जो आपका जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे पाता डिजिटल फॉर्म में। अगर अपना डेटा है वो तो एग्जैक्ट जितना एनालॉग दे पाता है उतना एनालॉग के रेफरेंस में अगेंस्ट डिजिटल उतना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं कंटेन करता है, ठीक है। हाँ, और एक जो इम्पोर्टेंट जो इसका डिफरेंस है वो एरर की केस में बात करें, मान लो एनालॉग जो डेटा है वो आपका एरर ज़्यादा अटेन कर सकता है। मान लो कि अगर मान लो एनालॉग डेटा को आप भेजते हो तो हो सकता है नॉइस के कारण एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ ऐड हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कंटिन्यूअस है, और लेकिन ये क्या है डिजिटल फॉर्म में है। अगर मान लो कि एरर ऐड भी होती है तो इस केस में एरर इसको कम इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है डिजिटल का, ठीक है। और तो अभी हम देखते हैं डिवाइसेस कौन सी कम, जैसे कि मैंने बताया अपना जो कंप्यूटर है वो डिजिटल में डील करता है हमेशा, डिजिटल या बाइनरी 0 1 में उसमें डील करता है। जो भी एनालॉग डेटा आएगा मेरा, जो भी एनालॉग डेटा आएगा, जैसे मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी वॉइस है ये, ठीक है, वॉइस आएगा तो उसको डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल मतलब ऐसे, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ एनालॉग सिग्नल्स हैं और ये डिजिटल सिग्नल है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यहाँ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काम आएगा। और मेरे कंप्यूटर में वो जो मैं वॉइस बोल रहा हूँ अभी आपके सामने, वो डिजिटल फॉर्म में यहाँ मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। अब जैसे मैं मान लो इसको यूट्यूब के सर्वर पर ट्रांसमिट करूँगा, मान लो ये यूट्यूब का सर्वर है, और हो सकता है ये जो मेरा लिंक है यहाँ पर, ये ट्रांसमिशन का टाइप जो है, मान लो कि मैं अगर मान लो वायर यूज़ कर रहा हूँ, या मान लो कि ऐसा एज ए वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर सर्वर से मेरा डायरेक्ट कोई ऐसा लिंक है, कोएक्सियल केबल है, या कोई भी ऐसी केबल है जो एनालॉग में ही डील करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी एज ए इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करती है, वोल्टेज के फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र करती है, तो इस डिजिटल इन्फॉर्मेशन को वापस मुझे एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आप ऑप्टिकल फाइबर काम में ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो यूट्यूब के सर्वर्स हैं वो भी एज ए बड़े सुपर कंप्यूटर्स होंगे या सर्वर्स होंगे जिसमें बहुत हाई प्रोसेसर्स लगे होंगे, इसको एज ए कंप्यूटर ही मान सकते हैं अपन। तो ये वापस इस एनालॉग सिग्नल्स को, या जिस फॉर्म में डेटा आया है, वापस इसको डिजिटल फॉर्म में सेव करेगा। अब जब भी आप अपने मोबाइल में इस वीडियो को एक्सेस करेंगे, ये वापस यहाँ डिपेंड करता है, यहाँ आपने ट्रांसमिशन का क्या जो ट्रांसमिशन है वो किस टाइप का है यहाँ पर। जैसे मान लो कि अगर वाईफाई है आपके सामने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसफ़र करेगा। अगर मान लो कि वायर्ड केबल, कुछ कोएक्सियल केबल टाइप का कुछ है, तो ये क्या करेगा, इसको वोल्टेज जो सिग्नल्स हैं, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं, उसमें ट्रांसफ़र करके आपके पास पहुंचाएगा। लेकिन फिर जो आपकी ये जो डिवाइस है, ये भी एक डिजिटल डिवाइस है, जो स्मार्टफोन है, तो ये वापस इसके सामने एक लगा होगा जो एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ क्या हो गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इसको लिख देता हूँ, ये एनालॉग में सिग्नल आ रहा है और डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, तो ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।
और अगर मान लो कि डिजिटल फॉर्म में है, अगर मुझे यहाँ पर एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, दो डिवाइस होगी। देखिए ADC जो क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में ट्रांसफर करेगा। एक होगा DAC जो डिजिटल को एनालॉग में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंस ये है कि एनालॉग में कंटिन्यूअस अपन वेव फॉर्म होती है और डिजिटल में डिस्क्रीट वैल्यू लेते हैं। जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखिए, जो डिजिटल वॉच होती है और एक एनालॉग वॉच होती है, सिमिलर कंसेप्ट है एकदम। और कन्वर्जन के लिए दो डिवाइस काम में लेते हैं अपन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो अभी अपन इसके एनालॉग जो सिग्नल है इसके बारे में थोड़ा बेसिक और देखते हैं अपन। देखिए ठीक है, तो एग्जैक्ट तो नहीं बनाया लेकिन आप समझ देना कि ये एक एनालॉग सिग्नल है। जो सिग्नल एनालॉग है तो ये जो यहाँ पर मैक्सिमम जो जितना हाइट ले रहा है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, जितना अपन तेज बोल पाते हैं ये उस चीज़ को शो करता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये देखिए साइकिल यहाँ से वापस ये वापस रिपीट हो रही है, फिर आगे भी ये रिपीट होती रहेगी, ये यहाँ पर रिपीट हो रही है, देखिए यहाँ तक ये रिपीट हो रही है, फिर ये वापस ये रिपीट हो रही है यहाँ पर, फिर वापस जैसे अगर मान लो आगे भी है तो आगे वापस रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है जिस टाइम में ये पूरी एक साइकिल अपनी कंप्लीट करता है उसके बाद वापस ये साइकिल रिपीट होती है। जैसे देखिए ये साइकिल वापस यहाँ पर रिपीट हुई है, तो उस यानी कि जो एक साइकिल जो कंप्लीट करता है उसको हम टी यानी पीरियड कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक वाइब्रेशन बोल सकते हैं इसको, वाइब्रेशन या शेप। वाइब्रेशन ये जैसे ये एक शेप हो गई या एक वाइब्रेशन हो गया, ये दूसरा वाइब्रेशन हो गया, ये तीसरा वाइब्रेशन हो गया। ठीक है, इस एक वाइब्रेशन या शेप को पूरा करने में जितना समय लगता है उससे पीरियड यानी टी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये इस को पूरा टाइम एक सिग्नल या एक वाइब्रेशन या एक शेप को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, मान लो टी टाइम लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टी यानी कि पीरियड बोलेंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट और होता है। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं। अब मान लो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन पूरा करते हैं उससे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कह दो, या इसको अपन साइकिल कहते हैं। साइकिल, शेप, वाइब्रेशन ये तीनों एक ही चीज़ है, और यहाँ साइकिल कहते हैं। यानी एक साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे टी यानी कि ये टी पीरियड कहते हैं। और एक सेकंड मान लो कि यहाँ एक सेकंड कंप्लीट होता है। ठीक है, ये कलर चेंज करते हैं इसका, यहाँ एक सेकंड पूरा कंप्लीट यानी कि यहाँ से लेके ये एक सेकंड है। तो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन या कितने साइकिल या कितने शेप कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 2। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। तो और
टी जो है उसकी यूनिट होती है सेकेंड्स में, जैसे कि टी टाइम का दिखाता है अपन का, तो सेकेंड टी की जो यूनिट होगी वो सेकेंड में होगी, और जो वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको की यूनिट होगी हर्ट्ज। यानी कि एक सेकेंड में अपन कितने साइकिल या कितने वाइब्रेशन पूरे करते हैं उसे अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज। ठीक है, अब इससे एक फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए कैसे। चलो यहाँ बनाते हैं। मैंने कहा कि टी सेकेंड में, देखिए टी सेकेंड में कितने साइकिल पूरा कर रहा है। देखिए टी सेकेंड में, देखो टी का मतलब तो ये था कि एक साइकिल करने में कितना टाइम लगता है, तो टी सेकेंड में तो एक ही साइकिल पूरा करेगा, तो ये एक। तो एक सेकेंड में कितने साइकिल पूरे होंगे, 1/T। तो मैंने यही तो बात की, एक सेकंड में कितने, यानी एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन और साइकिल पूरे करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये चीज़ जो है ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गई, 1/T। 1/T ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये है फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैं वापस बता देता हूँ, टी सेकंड में कितने साइकिल, टी का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, इसको पीरियड कहते हैं, टाइम कहते हैं। ठीक है, तो टी सेकंड में कितने साइकिल पूरे करते हैं, जैसा कि डेफिनेशन ही है टी सेकंड की, जो पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है कि एक साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगता है, उसको अपन पीरियड या टी कहते हैं। तो टी सेकंड में कितने साइकिल पूरे होंगे, एक। तो और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहती है, एक सेकंड में आप कितने साइकिल कंप्लीट कर रहे हो सकता है आधा साइकिल कंप्लीट करो। अगर आधा साइकिल कंप्लीट करते हो एक सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0.5 हर्ट्ज। अगर एक साइकिल कंप्लीट करते हो आप एक सेकंड में तो 1 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर मान लो 2 साइकिल कंप्लीट करते हो एक सेकंड, जैसे कि इस केस में है एक सेकंड के अंदर अपन 2 साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज। अगर मान लो एक सेकंड में 3 साइकिल कंप्लीट करता हूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए अगर मान लो कि एक सेकंड में एक साइकिल तो 1 हर्ट्ज, एक सेकंड में 2 साइकिल तो 2 हर्ट्ज। ठीक है, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये 1 सेकंड। ठीक है, और ये सॉरी तो ये देखिए एक सेकंड, मान लो ये एक सेकंड है, यहाँ देखो 1 और 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक ये और एक ये, तो 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज। ठीक है, और पीरियड क्या है इसका, एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, ये टी। ठीक है, यानी 0.5 सेकेंड। तो अब अगर मान लो फॉर्मूले से निकालना चाहूँ मैं फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगी, 1/0.5। तो 1 ये पॉइंट हटाया तो 10/5, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 2 हर्ट्ज। तो अगर 2 साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में मान लो कि 1000 साइकिल कंप्लीट करते हैं अपन, तो इस केस में क्या हो गई, 1000 साइकिल तो 1000 हर्ट्ज, तो इसको 1 किलो हर्ट्ज बोलते हैं। अगर एक सेकंड में अगर मान लो मैंने 2000 साइकिल पूरी की तो 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसी प्रकार यानी कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि 1000 हर्ट्ज बराबर क्या हो गया, 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा था मैंने।